लेकिन इतना महंगाई में सुन करके पसीना छूट जाता है कि कैसे जो है हम लोग जो यहाँ पे रह पाएंगे। एक तो रोजगार नहीं है। बेरोजगारी की कहाँ खत्म कर रहे हैं सर, वैकेंसी कोई आ ही नहीं रही है। सरकार एक बार वैकेंसी निकालती है 5 साल तक सोई रहती है, वैकेंसी कहाँ है। उम्मीद तो किए थे हाँ। लेकिन क्या करें, सरकार का जो रणनीति है छात्र के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, वो बहुत ही अशोभनीय है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी का आलम ये है कि लगभग 100 में से 80 जो छात्र हैं वो बेरोजगार हैं। दिवाली आ रही है, छठ आ रहा है और अब ये जो बेरोजगार युवा है कहाँ से कपड़े खरीदेंगे और कैसे दिवाली छठ में घर जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कब से हैं पटना में आप? लगभग 8 साल से हो गई रहे। 8 साल से। 8 साल में अभी तक नौकरी नहीं है? कुछ नहीं। जहाँ तक ये कि और हम लोग को मैंने रह कर खाना खाने तक जितना महंगाई आप देख रहे हैं, अभी मार्केट में जाकर देख लीजिए सब्जी का दाम कितना हो गया। सरसों तेल का कीमत 200 के पार आंकड़ा छू रहा है। आदमी तेल में खाना बनाए कि पानी में कैसे खाए वो सोचने पर मजबूर हो गया है। यहाँ तक कि क्या बात बोले सर, बेरोजगार तो छोड़ ही दीजिए, लोग जो है रहने के लिए आफत आ रहा है। मैंने पटना में हम लोग 8 साल से हैं, अभी तक में स्थिति में अभी मार्केट में जाते होंगे तो सब्जी का रेट पूछकर वापस आ जाते हैं कि खरीद कर आते हैं? क्या करेंगे, खरीदेंगे कैसे खरीदेंगे। कभी कभी वो मन करता है अगर खाना ना भी खाएंगे, कुछ प्रोटीन वगैरह ना ले, थोड़ा सब्जी करके कुछ ले लेते हैं कि किसी तरह के जो है अपना शरीर में भी कुछ प्रोटीन जाए। लेकिन इतना महंगाई में सुन करके पसीना छूट जाता है कि कैसे जो है हम लोग जो यहाँ पर रह पाएंगे। एक तो रोज़गार नहीं है, छात्रों लोग के लिए सरकार को सोच भी नहीं रही है। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, कैसे रहें। दिवाली और दुर्गा पूजा हम लोग को कुछ पता चल रहा है, अभी देखिए आज 4 दिन हो गया, घर जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कब निकलें कब जाएं। जब छोटे थे तो पापा मम्मी कपड़ा खरीद के लाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है अब तो शर्म भी आती होगी पापा मम्मी से कहने। बोलना शर्म लग रहा है। पटना घर छोड़े हुए हम लोग को 8-10 साल हो गया, अब कुछ कर नहीं पाए। एज पार हो रही है, लगभग फॉर्म छूट रहा है, सारा फॉर्म छूट रहा है। अब कैसे बोले, अब क्या कॉपी किताब के लिए पैसा मांगे, रहने के लिए पैसा मांगे कि कपड़ा के लिए पैसा मांगे, सोचने पर मजबूर है। कई साल से हैं पटना में? 4 साल से 4 साल से। नौकरी अभी तक नहीं लगी। छठ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दुर्गा पूजा तो आ ही गया है लगभग, अब मेला भी आ रहा है। छोटे थे तो घर से पैसा मिलता था मेला घूमने का, घर से पैसा मिलता था छठ और दिवाली में कपड़ा खरीदने का। अब शर्म लगता होगा घर से पैसा मांगने? शर्म तो लगता है सर, शर्म तो लगता ही है। कब तक चलेगा ये मन में सोचते होंगे हमेशा? सोचते तो हैं कि कब तक चलेगा ऐसे बेरोजगारी का काम। महंगाई पे कुछ? महंगाई पे क्या बोले, सबको पता है कि सरकार सब्जी का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहा है। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बेरोजगारी जो ये रेट जो बढ़ रही है, हम लोग के तो ज़्यादा। सरकार तो लगातार कह रही है कि महंगाई नहीं है, हम बेरोजगारी को ख़त्म कर रहे हैं। बेरोजगारी की कहाँ ख़त्म कर रहे हैं सर, वैकेंसी कोई आ ही नहीं रही है। सरकार एक बार वैकेंसी निकालती है 5 साल तक सोई रहती है, वैकेंसी कहाँ है। अच्छा, जब चुनाव हुए थे, जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा चुनाव, महागठबंधन ने एक दावा किया था 10 लाख नौकरी देंगे, उसके ठीक विपरीत बीजेपी हाँ 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। मिला क्या रोजगार? रोजगार क्या, एक बहाली में बताइए कि 2014 का बिहार एसएससी का बहाली है। अच्छा, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एसएससी के स्टूडेंट है? हाँ, बिहार एसएससी का स्टूडेंट है, मतलब पीटी क्वालिफाई हैं, मेंस क्वालिफाई हैं, टाइपिंग वाला मतलब कि टाइपिंग भी कर चुके हैं। अब फिर से सेकंड लिस्ट में रिजल्ट निकाल दिया 1200 का, फिर से आया है, फिर से फॉर्म आया, फिर मेंस भरवा रहा है। बताइए नहीं फॉर्म भरने के लिए भी एसएससी का? अब क्या बताएं, सरकार तो बहुत खराब हम लोग के साथ कर रही है ना, फिर से बेरोजगार हो गए हम लोग के। तो कहिए कि 50 साल पीछे बैक ढकेल दी है सरकार। इस बार छठ और दिवाली में ये चांस था कि इस बार अब फर्स्ट सैलरी उठाएंगे, बीएसएससी में वैकेंसी हो जाएगा तो फर्स्ट सैलरी उठाएंगे, मम्मी के लिए साड़ी खरीदेंगे, पापा के लिए कपड़ा खरीदेंगे, अपने लिए कपड़ा। अब तो मम्मी पापा से ही पैसा मांगना। उम्मीद तो किए थे हाँ। लेकिन क्या करें, सरकार का जो रणनीति है छात्र के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, वो बहुत ही अशोभनीय है, जिसका कोई विवरण नहीं है। सरकार हम लोग को प्रताड़ित कर रही है, कोई बहाली नहीं निकालती है, और एक बहाली अगर निकालती भी है तो क्लियर नहीं करती है। एक बहाली को बताइए 6 साल 7 साल लगा दिया जाता है, क्या आदमी उस बहाली पर रस पाएगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर?
मेरा नाम संदीप कुमार कहाँ हुआ। से आते हैं? हम नालंदा जिला से हैं। नालंदा से आते हैं। अच्छा ये बताइए, दिवाली आ रही है, छठ आ रहा है, दुर्गा पूजा खत्म हो गया, बचपन में पैसे मिलते थे घर वालों से, हाँ सर, अब पैसे मिलते मांगने में शर्म आएगा? बहुत सर मिलता है सर। यहाँ पटना में 5 साल 6 साल आए हुआ हो गया, अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं। जहाँ जिस मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति घर का है ना कि हम आपसे बयां भी नहीं कर सकते हैं। और रही महंगाई की बात सर, तो हमको थी ये मोदी जी का मतलब न्यू इंडिया बोलिए या जो भी बोलिए, हमको वो नहीं चाहिए। हमको पुराना दिन ही मेरे मोदी जी वापस कर दे, ठीक है, वही में हम खुश थे। जो 70 रुपया तेल लाते थे आज हो गया 200 रुपये किलो, आटा जो लाते थे 15 रुपये किलो आज हो गया 25 रुपये किलो। तो कहाँ से रहेंगे सर हम लोग? हम लोग तो नहीं ना रह सकते हैं। तो बिहार के छात्र हैं, नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि हमारे पुराने दिन वापस कर दीजिए, हमें नए दिन नहीं चाहिए, हमें विकसित बिहार नहीं चाहिए, हमको वही दिन दे दीजिए जब 70 रुपया लीटर तेल मिलता था और 10 रुपये 5 रुपये किलो आलू मिलते थे। वही दिन हमको वापस दे दीजिए, हम उसी में खुश रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।